अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए तो आप पहले वो लेक्चर्स ले लीजिएगा अच्छे से, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 2 से स्टार्ट किया था और जितने भी लेक्चर्स थे सारे हम लोगों ने कवर कर लिए, यानी इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और इसके अलावा जो है डेफिनेशंस थी जो भी, वो सारी हम लोगों ने कवर कर लिए। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग इंशाल्लाह ताला डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा ना इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि इसमें क्या सीन है। देखिए, सबसे पहले जो साइंटिस्ट था उसका नाम था चैडविक। चैडविक ने सबसे पहले एक एलिमेंट लिया, उसका नाम था हीलियम। ये एक एलिमेंट है, ठीक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 क्या है और ये 2 क्या है। इसके बारे में मैं आपसे बड़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। ये जो 4 है ये एटॉमिक मास है और ये जो 2 है ये हीलियम का एटॉमिक नंबर है। अब एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा इंशाल्लाह, वहाँ से सीख लेंगे। फ़िलहाल आप याद कर लेना। हीलियम एक एलिमेंट लिया और हीलियम का दूसरा नाम अल्फ़ा पार्टिकल्स भी है। हीलियम के 2 नाम है, हीलियम को हीलियम भी कहते हैं और हीलियम का जो दूसरा नाम है उसका नाम है अल्फ़ा पार्टिकल्स। हीलियम की बरसात की, यानी कि हीलियम की बरसात की एक और एलिमेंट था, उसका नाम था बेरिलियम। यानी हीलियम की बरसात की बेरिलियम के ऊपर। ये बेरिलियम का 9 जो एटॉमिक मास है और ये इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि ये एक एलिमेंट है, ठीक है। जब हीलियम की बरसात की ना बेरिलियम के ऊपर, कुछ देर तो वो बेचारा बर्दाश्त करता रहा, उसके बाद ये फट गया और फट के इसके अंदर से 2 चीज़ें निकली, कार्बन और साथ ही साथ एक नई चीज़ जिसका नाम क्या था, न्यूट्रॉन। कार्बन तो आपको पता है ये भी एक पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास 12 होता है और एटॉमिक नंबर 6 होता है। 2 चीज़ें निकली, यानी कि कार्बन और साथ ही साथ कुछ नई रेज़ भी निकली। तो साइंटिस्ट परेशान होंगे कि ये नई रेज़ पता नहीं कौन सी है। तो बाद में उन्होंने जब थोड़ी सी रिसर्च की तो उनको पता चला कि ये जो नई रेज़ हैं इनका नाम है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है और एटॉमिक नंबर इनका होता ही नहीं है, क्योंकि ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये रेज़ हैं, ये शुआएँ हैं। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर का ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको रीड करवा देता हूँ वहाँ से। अब ये जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन ये भी एक शुआएँ हैं, ये रेज़ हैं और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए इनका नाम न्यूट्रॉन रखा है। ये न्यूट्रल होती है, ना इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ना इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और फिर दूसरी चीज़ इसके बारे में उसने ये कहा हुआ है कि इनके ऊपर क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता है इसलिए ये सीधे ही सफ़र करती हैं। और दूसरी बात, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने एक मटेरियल लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लोहे की एक चादर थी और यहाँ पे न्यूट्रॉन पड़े हुए थे। तो न्यूट्रॉन यहाँ से आकर टकराए और टकराने के बाद काफ़ी अंदर तक, ये लोहे की चादर के काफ़ी अंदर तक चले गए और कुछ यहाँ से निकल के बाहर भी आ गए। इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी ताकतवर शुआएँ होती हैं। यहाँ पे वो कह भी रहा है कि ये जो शुआएँ काफ़ी अंदर तक ना मेटल्स के पेनिट्रेट करती हैं। ये अंदर जाने को कहते हैं पेनिट्रेट, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये शुआएँ किसी मेटल के आर पार हो जाती हैं, चीर के और दूसरी तरफ से गुजर जाती हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं पेनिट्रेट करना। तो ये जो शुआएँ होती हैं ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं। इनके सामने अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो ये उसमें से पेनिट्रेट हो जाती हैं, यानी उसमें से गुजर के क्रॉस कर जाती हैं या फिर काफ़ी आगे तक, यानी कि काफ़ी आगे तक, यानी कि उनके अंदर चली जाती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर आपने ये सारा कटिंग कर देना है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ से शुरू होता है, इन से, इन 13, ठीक है, 1932 से यहाँ से। इसके अलावा ये जो है ये सारी आपने कटिंग कर देनी, यहाँ से कुछ नहीं करना। मैं आपको अब रीड करवाता हूँ। 1932 जो है चैडविक एक साइंटिस्ट था, डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर्ड किए न्यूट्रॉन, यानी उसने दरियाफ्त किए। कब किए? व्हेन ही बम्बार्ड, जब उसने बरसात की अल्फ़ा पार्टिकल्स की। आपको पता है ना अल्फ़ा पार्टिकल्स का दूसरा नाम है हीलियम, यानी हीलियम की बरसात की किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम भी बना के दी कि हीलियम की, ये देखें ना, ये हीलियम था, इसकी बरसात की बेरिलियम के ऊपर। तो फिर क्या हुआ? वो कह रहा है ही ऑब्जर्व्ड, उसने मुशाहिदा किया हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस, यानी कि वो रेडिएशन जो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट होती हैं, यानी चीर देती हैं अपने आने वाली आगे जो भी चीज़ पड़ी होती है उसको, वो पैदा हुई। दीज रेडिएशंस, इन रेडिएशंस को साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। इज़ वेरी सिंपल। इसके अलावा उन्होंने इक्वेशन दी हुई है, देखो सबसे पहले ये क्या था? बेरिलियम, ये इसका एटॉमिक मास है 9 और ये एटॉमिक नंबर है। ये दोनों क्या होते हैं मैं आपको फिर इंशाल्लाह पूरी वीडियो बना दूंगा।
ये क्या था, हीलियम, जिसका दूसरा नाम होता है अल्फ़ा पार्टिकल, यानी इसकी बरसात हुई इस पे, तो ये दोनों ज़ाहिर है जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर अब नई चीज़ें कौन सी बनी है वो इस तरफ लिखी हुई हैं, कार्बन और साथ ही साथ न्यूट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक मास 12 और एटॉमिक नंबर 6, और साथ ही साथ न्यूट्रॉन दरियाफ्त हो गया जिसका एटॉमिक मास 1 था और एटॉमिक नंबर था ही नहीं। ये लिख लेनी है अपनी क्वेश्चंस। उसके बाद आपको 2 नंबर का अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पूछता है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता और वो न्यूट्रल होते हैं। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, जैसा कि मैंने आपको आगे डिस्कस कर लिया है, ये जो रेज़ हैं बहुत पेनिट्रेट होती हैं। बहुत पेनिट्रेट का मतलब अगर इनके सामने कोई भी चीज़ रखते हैं तो ये उनके चीर के उनको आर पार हो जाती हैं, दूसरी तरफ निकल जाती हैं। मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज नियरली इक्वल टू डेट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। उन्होंने ये कहा है कि इन पार्टिकल्स का मास यानी कि न्यूट्रॉन का मास तकरीबन बराबर होता है प्रोटॉन के। यहाँ पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अगर आपसे वो पूरा लॉन्ग पूछता है ना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो आपने इन से लेके यहाँ तक लिखना है। नॉर्मली इसका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता है, वो आपसे प्रॉपर्टीज़ पूछता है न्यूट्रॉन की, कि न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़, तो आपने ये सिर्फ सिंपल तीनों चीज़ें लिख देनी है। तो अब मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ से रीड करवा देता हूँ उर्दू मीडियम को। आपसे पहले भी बार बार रिक्वेस्ट की थी कि आप काइंडली चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, खाली वीडियो देख के पतली गली से ना निकल जाया करें, तो इससे जो है ना बंदा काफ़ी परेशान हो जाता है कि यार वीडियोस व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। तो मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइबर ज़रूरी हैं। अपने कज़न्स को, अपने फ्रेंड्स को बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाजमी शेयर करें, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई होप कि बड़े अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी, और 60 ओवर 60 तो बड़े आराम से इजीली आ जाएंगे। अब मैं आपको इंशाल्लाह उर्दू मीडियम वालों को रीड करवा देता हूँ। यहाँ से कुछ नहीं करना, ठीक है, उर्दू मीडियम वालों ने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। 1932 में एक साइंसदान था, ठीक है, और चैडविक जिसका नाम था, उसने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया। ये पार्टिकल उस वक़्त दरियाफ्त हुआ है जब उसने एक एलिमेंट, ठीक है, बेरिलियम पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बछाड़ की, यानी कि आपको आगे भी बताया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स का दूसरा नाम हीलियम है। हीलियम की बछाड़ की बेरिलियम पे। उसने मुशाहिदा किया कि इस अमल से ख़ासी ज़्यादा सराहियत करने वाली, इस लाइन का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करने वाली, बहुत ज़्यादा चीर पार करने वाली, ठीक है, शुआएँ जो है ना वो पैदा हुई। इन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन का नाम दे दिया गया। आगे उसने यहाँ पे मसावत बता दी, जो कि मैं आपको पहले ही यहाँ पे समझा दी थी। उसके बाद जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, उसकी वो खसूसियात पूछता है कि न्यूट्रॉन की 2 नंबर की खसूसियात बता दें कि किस तरह के होते हैं। वो भी सिंपल है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। ये पार्टिकल्स मादे में बहुत अंदर तक सराहियत या नफूस पजीर होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके सामने कोई भी मादा रख दें, या तो ये उसके बहुत अंदर तक चले जाते हैं, या नफूस पजीर, या फिर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। जैसा कि ये न्यूट्रॉन थे, इनके सामने एक मादा रखा, मादा मतलब कोई भी चीज़ जो मास रखे और जगह गिरे उसे मादा कहते हैं। ये इनके सामने रखा, तो वो कहता है ये जो शुआएँ या तो बहुत अंदर तक, यानी यहाँ तक पहुँच जाती हैं, या फिर दूसरी तरफ निकल जाती हैं। ये लाइन का मतलब है। इन पार्टिकल्स का मास प्रोटॉन के मास के तकरीबन बराबर ही होता है। कहता है इनका मास और प्रोटॉन का मास तीनों बराबर है। तो आपको ये बड़ी सिंपल सी बात समझ आ गई होगी कि कोई भी एटम है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास आपस में बराबर होता है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उर्दू मीडियम वालों का भी बिल्कुल ऐसे ही, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। अगर आपसे सिर्फ न्यूट्रॉन की खसूसियत के बारे में पूछता है 2 नंबर की, तो आपने यहाँ से यहाँ सिर्फ ये 2 नंबर का लिख देना है। यहाँ पे अब आपके पूरे तीनों टॉपिक्स जो है ना कंप्लीट हो गए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चैनल बिल्कुल अभी न्यू है, तो अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। मुझे पता है आप लोग बड़े अच्छे से लेक्चर्स लेते हो, तो इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करवाएं, लाजमी इसको लिंक को शेयर करें। सदका जारिया ही है, क्योंकि देखो किसी भी इंसान को इल्म देना एक सदका जारिया ही होता है। आप किसी से भी इल्म सीखते हो, इट मीन्स कि ये उसका बहुत बड़ा एहसान है आप पे, और समझें कि ये एक सदका जारिया है जो कि क़यामत तक होना चाहिए। अगर आपकी वजह से देखें कोई बंदा लेक्चर ले लेगा, अगर आपकी वजह से कोई बंदा एजुकेशन गेन कर रहा है, तो सारा क्रेडिट आपको ही जाएगा। देखें केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप अभी भी पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लें, आपको इस तरह से प्रॉपर रीडिंग जो है ना कोई भी नहीं करवा रहा। अगर 1-2 करवा रहे हैं वो सिंपल निशान लगवा रहे हैं कि ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, या फिर वो वाइट बोर्ड पर ही समझा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा ड्रामा नहीं है।
बिल्कुल आपको एक एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह करवाई जाएगी, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपकी सपोर्ट हो। आप लाजमी दुआओं में भी याद रखिएगा, और लाजमी अपने कज़न्स को, अपने फ्रेंड्स को लाजमी लिंक शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोगों को केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है, और मुश्किल है भी, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। आपने जितने लेक्चर्स प्रीवियसली लिए होंगे उससे शायद आपको आइडिया हो गया होगा कि इतनी मुश्किल बुक नहीं है। ईज़िली इंशाल्लाह ताला हम लोग पूरी बुक को इंशाल्लाह 2-3 मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।